चैनल पे, यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल और आपका मनपसंद चैनल। तो दोस्तों आपके लिए आज लेके आए हैं वो गाड़ी जो कि आपके दिलों में बसती है और हैचबैक की किंग है, यानी कि Hyundai i20 एक लेजेंडरी प्रोडक्ट। और आज आपके लिए आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए महा कंपैरिजन लेके आए हैं दोस्तों। सारे वेरिएंट यानी कि मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ऑप्शनल सारे वेरिएंट एक साथ आपके लिए लेके आए हैं, यानी कि यूट्यूब के नंबर 1 चैनल और आपके मनपसंद चैनल यानी कि योर कार एडवाइजर पे। तो दोस्तों चलो चलते हैं और कंपैरिजन करते हैं ये 4 गाड़ियां, पता करते हैं क्या प्राइस है, फ्रंट में क्या फीचर मिलते हैं, साइड में क्या फीचर मिलते हैं, पीछे क्या डिफरेंस है, आपको इंटीरियर में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या डिफरेंस है। चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं सारी चीजें। चलो चलते हैं। दोस्तों महा कंपैरिजन की तरफ बढ़ने से पहले आपको आपके प्रोडक्ट यानी कि Hyundai i20 के बारे में, यानी उसकी लेगेसी के बारे में बताते हैं किसके साथ कंपैरिजन करती है ये गाड़ी। और दोस्तों अगर हम बात करें आपके प्रोडक्ट यानी i20 के बारे में, 2010 से आ रही है गाड़ी और लगभग मान के चलेंगे 4थी जनरेशन के आसपास ये आ चुकी है और आपके प्यार के बदौलत ही ये आगे ग्रो कर रही है। अगर हम बात करते हैं ये सेगमेंट की किसके साथ कंपैरिजन होता है, अगर हम दोस्तों कंपैरिजन की बात करें, जो मेजर इसका कंपेटिटिव है वो है मारुति बेलेनो, जो कि हैचबैक प्रीमियम सेगमेंट में आती है। साथ ही आपकी गाड़ी i20 क्लैश करती है और दोस्तों पोलो भी आती है, बट जो मेजर कंपैरिजन है बेलेनो के साथ ही होता है। पोलो की कंसिडरेशन एक सेपरेट कंसिडरेशन में चली जाती है, बिकॉज उसका कस्टमर अपना कस्टमर है। थोड़ी सी क्वालिटी या फिर ज़्यादा आप कहें सुपीरियरनेस या फिर थोड़ा डिफरेंट टेस्ट अगर चाहते हैं तो पोलो के लिए जा सकते हैं, बट अगर मेजर कंपैरिजन की बात करें, कंपेटिटिव की बात करें, वो बेलेनो के साथ ही बनता है। ऑल ओवर अगर हम बात करें इस टाइम के दौरान Hyundai की i20 की बहुत ज़्यादा सेल है। अगर आप मेट्रो में चलाते हैं गाड़ियाँ, हाईवेज पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दोस्तों जो लो प्रोफाइल कार होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं एक SUV कार से। तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। और दोस्तों आज महा कंपैरिजन में हम लेके आए हैं आपके लिए 4 गाड़ियाँ, 4 वेरिएंट्स लेके आए हैं दोस्तों। सबसे पहले एक है हमारे पास स्टार्टिंग रेंज का वेरिएंट जो है मैग्ना, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको प्राइस भी बताऊंगा। अगर हम दोस्तों मैग्ना की प्राइस की बात करते हैं, 7,74,000 इसका प्राइस पड़ता है एक शोरूम। और अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपके लिए अब हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ स्पोर्ट्स ऑप्शनल। अगर हम स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स ऑप्शनल की प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों लगभग 35 से 40 हज़ार का डिफरेंस है। स्पोर्ट्स की कॉस्ट आती है 8,37,000। अगर आप ऑप्शनल ले लेते हैं, सनरूफ, वायरलेस चार्जर और लेदर अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, तो दोस्तों 8,72,000 रुपए कीमत पड़ती है। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा सा अपग्रेड चलते हैं, थोड़े से लग्जरी फीचर यानी लॉन्ग टर्म के लिए जब हम सोचते हैं, जब हम आस्था की तरफ आते हैं, तो दोस्तों कीमत बढ़ती है 9,33,000 रुपए एक्स शोरूम। तो दोस्तों अगर हम टॉप द लाइन जाना चाहते हैं, सारे ही फीचर एंजॉय करना चाहते हैं, लग्जरी लेना चाहते हैं, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों। आस्था ऑप्शनल टॉप द लाइन वेरिएंट 9,99,000 रुपए इसकी गाड़ी की कीमत है। ये जो गाड़ियों की कीमत है इतनी रीजनेबल है कि साथ में साथ फीचर के साथ साथ सेफ्टी भी है, वैल्यू भी है, अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। और आपके अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आज आपके लिए लेके आए हैं महा कंपैरिजन, जिसके अंदर हम बताएंगे आपको फ्रंट से क्या डिफरेंस है, रिवर्स से क्या डिफरेंस है, साइड प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, इंटीरियर में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ बताएंगे कौन सा वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैग्ना से। तो दोस्तों अगर हम मैग्ना की बात करते हैं, तो अगर देखिए मैग्ना से अगर हम बात करें, आपको फ्रंट लुक बिल्कुल अच्छी और प्रीमियम मिल जाती है। अगर हम स्टार्टिंग करते हैं हेडलैम्प से, अगर हम देखेंगे मैग्ना में आपको मिलते हैं इसके अंदर हेडलैम्प हेलोजन टाइप में। आप देखिए हेलोजन की देखिए ब्राइटनेस ज्यादा होती है, पर आप रेंज नहीं मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेडेशन करा सकते हैं दोस्तों। हाई बीम बल्ब आजकल बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, एलईडीज मिल जाती हैं, बहुत सारे अपग्रेडेशन आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेड करा सकते हो। अगर आप देखेंगे इसके अंदर आपको मैग्ना वेरिएंट से ही आपको DRLs मिल जाती हैं, वो भी 7 स्टेप्स के अंदर मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा फील एंड अपील देती है। एक तो रोड प्रेजेंस देती है, दूसरा विजिबिलिटी और फॉग लैम्प का भी काम कर देती है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप दोस्तों DRL के साथ देखेंगे, कर्टन्स भी दिए हुए हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं हाई स्पीड पे जब आप चलाते हो, तो गाड़ी को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों मैग्ना वेरिएंट से ही अगर आप स्किड प्लेट देखेंगे, आपको ब्लैक एंड सिल्वर का फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, सुपीरियर लगती है दोस्तों, अप टू मार्केट वाली बात लगती है। अब देखिए ऐसी छोटी छोटी चीजें होने से ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलती है। साथ ही अगर बेस मॉडल में यानी 7,74,000 में ही आपको ये चीजें मिल जाए, तो उसका बात ही अलग होती है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम ग्रिल की बात करते हैं, तो ग्रिल का डिजाइन इसका बहुत सुपीरियर है, और देखिए डिजाइन इतना अच्छा है कि ओवर आप कहें कि स्पेस भी नहीं दी गई है और इतनी कम भी नहीं दी गई है कि आपका इंजन ओवरहीट हो जाए। अब देखिए अगर ज्यादा
एयर जाएगी गाड़ी के अंदर, ओवर कोल्ड की समस्या आ जाएगी ठंड में। अगर हवा नहीं जाएगी तो आपका ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इतनी अच्छी स्पेस है कि आपका जो इंजन है अच्छे से एफिशिएंटली काम करेगा, माइलेज निकालेगा। अगर हम दोस्तों डिफरेंस देखते हैं इसकी ग्राउंड से सरफेस से, तो देखिए एक गिट का फर्क है। ये गिट मतलब कि आप मान सकते हैं नियर अबाउट आप कह सकते हैं 150 मिलीमीटर के आसपास गैप है, जो कि अच्छा गैप है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कहें बिल्कुल ही पहाड़ों में रफ एंड टफ चलाएंगे तो दोस्तों ये गाड़ियां नहीं कामयाब होती। अगर आप आराम से चलाएंगे तो पेशेंटली पहाड़ों में कामयाब हो जाती है। अगर हाईवेज पे बात करते हैं, अगर सिटी में ड्राइव की बात करते हैं, तो दोस्तों मोस्ट एफिशिएंट बड़े अच्छे से चलने वाली कंफर्टेबल कार होती है ये, जो कि अच्छी बात है। और देखने वाली बात क्या है कि जो आपको सिल्वर स्किड की जो फिनिशिंग दी गई है, जो कि बहुत प्रीमियम एंड अप टू मार्केट लग रही है, जो कि स्पोर्टीनेस का फील दे रही है दोस्तों। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं, बट उससे पहले आपको बताते हैं Hyundai का लोगो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सैटिन क्रोम फिनिश के साथ है। पहले नॉर्मल क्रोम आया करता था, अब सैटिन क्रोम है, जो कि एक डिफरेंट लुक दे रहा है। अब पहले क्या होता था दोस्तों, आंखों में बढ़ता था वो शाइनिंग क्रोम, बट अभी आपको मैट फिनिश के साथ दिया गया, जो कि अच्छा लगता है। अगर दोस्तों बोनेट की तरफ, अगर मैग्ना की तरफ देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलती है। उससे फायदा क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लाइन से आपको एक तो बोल्डनेस लगती है, सिमेट्रिक लगती है, गाड़ी अच्छी लगती है, साथ ही एरोडायनेमिकली रेजिस्टेंस कम करने में हेल्पफुल होती है। और दोस्तों साथ ही अगर जब आप विंडशील्ड की तरफ देखोगे अपनी गाड़ी की तरफ, अब ऐसे मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है हर एक वेरिएंट की, आप देख सकते हैं। अगर विंडशील्ड की तरफ अगर आप देखोगे, आपको मिल जाता है सनशेड। अब देखिए सनशेड का बड़ा एडवांटेज होता है, जब आप धूप में गाड़ी चला रहे हो, अब गर्मियां आ गई हैं, तो आप आंखों में लाइट पड़ती है, वो चीज नहीं पड़ेगी, जो कि अच्छी बात है, की फीचर है। और दोस्तों अब चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। जब हम दोस्तों स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं, तो देखिए अगर फ्रंट की ग्रिल की बात करते हैं, सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रंट ग्रिल ओपन है, वेंटिलेटेड है, साथ में सिल्वर स्किड के साथ इंसर्ट दी गई है। अगर बात करें हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। डीआरएल्स अगर आप देखेंगे तो डीआरएल्स इसकी 7 स्टेप्स में दे रखी है, जो कि अच्छी लग रही है, रोड पर दे रही है। साथ ही वेंटिलेशन की स्पेस भी दे रखी है, और क्रोम के साथ यानी सैटिन क्रोम फिनिश के साथ आपको Hyundai का लोगो भी मिल जाता है, जो कि रिलेशन मेकिंग कंपनी का स्टेटस सिंबल बन जाता है, जो कि अच्छी बात है। अगर सरफेस की ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करेंगे तो दोस्तों हल्का सा पॉइंट आप कैसे 2.5 सेंटीमीटर का फर्क पड़ सकता है, बिकॉज जो टायर साइज है स्पोर्ट्स में थोड़ा ज्यादा है, वो आगे बताएंगे आपको। मैग्ना में 1 इंच कम है, उसका एक फर्क आ सकता है दोस्तों। अब बाकी जो है सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। अगर फ्रंट लुक की बात करते हैं, ऑल ओवर सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, चाहे वो मैग्ना हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सिमिलर लुक आती है, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। साथ ही जो सनशेड है आपको विंडशील्ड पे वो भी मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और दोस्तों आप जब भी आप i20 लेते हैं, याद रखिएगा आपकी जो विंड स्क्रीन है उसकी लेफ्ट साइड पे आपको एक स्टिकर मिलेगा। वो स्टिकर दोस्तों बहुत हेल्पफुल होता है, इमरजेंसी में कहीं आप स्टक हो जाते हो तो बहुत स्टिकर काम आएगा दोस्तों। आप कस्टमर केयर पे कॉल करके चेसी नंबर बताइए, आपको रोड साइड असिस्टेंस मिल जाएगी। और दोस्तों Hyundai की तरफ से 3 साल 1 लाख किलोमीटर i20 पे आपको मिल रही है रोड साइड असिस्टेंस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि अच्छी बात है। अगर हम दोस्तों चलते हैं, यानी अगर आप सोचते हैं लंबे टाइम के लिए गाड़ी जी की फुली लोडेड हो, और जब आप आस्था की तरफ आते हैं तो पूरा एक सिनेरियो चेंज हो जाता है। वो सिनेरियो क्या चेंज होता है वो बताता हूँ आपको। तो देखिए जब आप स्पोर्ट से निकल के आस्था में आते हैं, एक तो आपके जो हेलोजन हेडलैम्प थे वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं एलईडी हेडलैम्प। अब ये एलईडी का फायदा क्या होता है दोस्तों? एलईडी का फायदा ये होता है कि रेंज ज्यादा रहती है, लंबी रेंज रहती है, जिसके कारण आपको विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। हेलोजन में स्प्रेडिंग रहती है, बट एलईडी में ज्यादा विजिबिलिटी रेंज बढ़ जाती है, जो कि अच्छी पॉइंट होती है दोस्तों, जिसके कारण आपको ड्राइविंग करने में बड़ी हेल्पफुल है। और ये जो लाइट्स है येलो नहीं है, व्हाइट कलर की लाइट होती है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। अगर किसी के प्लस है किसी के नेगेटिव भी होते हैं, वो चलता रहता है लाइफ में। अगर हम दोस्तों देखेंगे एक और चीज, आपको जो नीचे की तरफ अगर आप जैसे आप स्पोर्ट्स में आपको डीआरएल नीचे की तरफ देखिए, जो स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिल रही थी 7 स्टेप डीआरएल्स, अब यहाँ पे नहीं मिलती हैं डीआरएल्स। अब जो डीआरएल्स हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं? डीआरएल्स है आपकी एज शेप में, यानी एजी शेप में आपको हेडलैम्प के साथ ही मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है, थोड़ी प्रीमियमनेस और बढ़ जाती है। साथ ही अगर हम बात करेंगे जो स्किड प्लेट का डिजाइन है वो सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम देखें गैप का डिफरेंस देखें वो भी सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। अगर हम देखेंगे सेंटर में क्रोम के साथ यानी सैटिन क्रोम फिनिश के साथ Hyundai का लोगो, और जो बोनेट का डिजाइन है सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। साथ ही में सनशेड भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि की फीचर है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम चलते हैं थोड़ी सी अपग्रेड रेंज, मतलब आपको फुली लोडेड जैसे पीछे चाहिए, ब्लू चाहिए, 10 इंच की 10 सेकंड चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे कि इसके बाद 10 साल गाड़ी चेंज ही नहीं करनी है, तो उस टाइम पे आप आस्था ऑप्शन में आ सकते हैं। इसकी कीमत है 9,99,000 एक्स शोरूम, जो कि आपकी बाकी जो रोड आती है आपकी इंश्योरेंस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है। अगर हम देखिए आस्था और आस्था ऑप्शन की फ्रंट लुक के बारे में देखते हैं तो सिमिलर लुक का दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है। हेडलैम्प आपको एलईडी में मिल जाते हैं, एच शेप में आपको डीआरएल्स मिल जाएंगी, जो कि आपकी स्पोर्ट्स में यहाँ पे आती है, वो ओपन मिल जाती है। साथ ही जो स्किड प्लेट है सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है, जो कि स्पोर्टी एंड अप टू मार्केट लगती है, जो कि अच्छा फीचर है दोस्तों। साथ ही में अगर ग्रिल की बात करेंगे, सिमिलर ग्रिल आपको चारों ही वेरिएंट्स में मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। वेंटिलेटेड है, इतनी वेंटिलेशन है कि आपका इंजन है एफिशिएंटली काम करेगा, जो कि अच्छी बात है।
और साथ ही में जो बोनट है, बोनट आपको पता ही है, अगर आप ध्यान से बोनट को देखते हैं, इसकी जो लुक है एक एलिफेंट लुक है। एलिफेंट लुक में आप देख सकते हैं सेंटर में आपको देख सकते हैं एक लाइफ ऑफ सूंड की तरह दिखता है, और साथ में जो डिजाइन एक एलिफेंट शेप में आपको देखने को मिल जाता है, और बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक लाइन से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैं हर एक वीडियो में अभी भी आपको बताया मैंने, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। और दोस्तों बाकी जो सनशेड आपको मिल रहा है वो चीज आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कहने के मतलब ये है कि अगर आप फ्रंट लुक से देखते हैं, दो वेरिएंट्स की लुक जो है सिमिलर है। अगर आप टॉप द लाइन वेरिएंट्स में जाते हैं यानी आस्था या आस्था ऑप्शन में जाते हैं, उनकी दो लुक की सिमिलर है। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स या मैग्ना लेते हो दोस्तों, तो आपको जो फ्रंट से लुक है हैलोजन हेडलैम्प, डीआरएल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी, जो सिल्वर स्किड प्लेट है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, चाहे वो बेस हो चाहे टॉप हो, स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आप आस्था और आस्था ऑप्शन लेते हो उसमें एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और आपको एजी शेप में डीआरएल्स मिल जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, अप टू मार्केट वाली बात आती है। और दोस्तों फ्रंट सेक्शन खत्म करने से पहले आपको बता देता हूँ इनके प्राइसेस क्या हैं। दोस्तों अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इस बारी 9,99,000 आस्था ऑप्शन का प्राइस है। अगर आप आस्था में जाते हो सिर्फ तो पड़ता है 9,33,000 रुपए। तो अगर आप दोस्तों लेते हो स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट जिसमें सनरूफ है, उसकी कीमत है 8,72,000 रुपए। अगर आप नॉर्मल स्पोर्ट्स लेते हो 8,37,000 के आसपास कीमत पहुंचती है। अगर आप बेसिक जूते ही पूरी करना चाहते हो तो आपको, अगर आप मैग्ना लेते हो, मैग्ना की कीमत पड़ती है दोस्तों 7,74,000 रुपए एक्स शोरूम। तो दोस्तों ये बात ही होगी फ्रंट की। अब इसके बाद कहाँ चलते हैं? इसके बाद चलेंगे दोस्तों बैक साइड पे। पहले आपको फ्रंट के बाद बैक दिखा देते हैं, गाड़ी की बैक प्रोफाइल कैसी है। चलो चलते हैं। हम दोस्तों रिवर्स सेक्शन में फ्रंट से गाड़ी आपने देखा क्या डिफरेंस है चारों ही वेरिएंट्स में, यानी कि महा कंपैरिजन में। अब महा कंपैरिजन को आगे चलाते हुए आ चुके हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। जब हम दोस्तों बैक प्रोफाइल पे आते हैं तो स्टार्ट करते हैं मैग्ना वेरिएंट से। देखिए मैग्ना है 7,74,000 का और आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें मैग्ना से, तो दोस्तों अगर हम बात करें आजकल कनेक्टिंग टेल लैंप्स का जमाना आ चुका है। आजकल हर लोग कनेक्टिंग को प्रेफरेंस देने लगे हैं कि आजकल हर एक गाड़ी में कनेक्टिंग टेल लैंप्स तो होना ही चाहिए। तो इसके अंदर आपको कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिल जाते हैं, बट दोस्तों ये ग्लो नहीं करते हैं। अब जो आपकी टेल लैंप का ये लाइट है, इसके अंदर हेलोजन टाइप का आपको देखने को मिलता है, एलईडी नहीं मिलता है। अगर हम दोस्तों देखेंगे शार्क फिन एंटीना और हाई माउंटिंग लैंप आपको बेस मॉडल से मिल जाता है, जो कि एक नंबर बात है। वैल्यू फॉर मनी वाली बात है कि बेस मॉडल में अगर आप 7,74,000 भी खर्च हो, बेसिक जरूरतें सारी पूरी है। साथ ही में दोस्तों आपको Hyundai का लोगो जो कि सैटिन क्रोम फिनिश के साथ है और जो कि एक ब्रांड की पहचान भी दिखाता है, और Hyundai के साथ साथ आपको i20 की बैजिंग भी मिल जाती है, जो कि आपके ब्रांड को और आपके प्रोडक्ट को दर्शाते हैं कि हाँ भाई कौन सा वेरिएंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। साथ ही में अगर थोड़ा सा ध्यान दें, एक देखिए गाड़ी की स्पोर्टीनेस यानी अप टू डेट वाली गाड़ी लगने के लिए थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स भी गाड़ी के अंदर होने चाहिए। तो आप बम्पर देखेंगे, फ्रंट में आपने देखा बम्पर जहाँ पे स्किड प्लेट आपको देखने को मिलेगी सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ, सिमिलर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ब्लैक फिनिश विद सिल्वर फिनिश आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी अपग्रेडेड वाली चीज हो जाती है, अच्छी लगती है ये चीज। साथ ही में पार्किंग सेंसर आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है, 6 एयरबैग, ABS, CVT, जो कि बेसिक स्टैंडर्ड फीचर आपको बेस मॉडल में मिल जाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि 1 फुट का फासला होने की वजह से अगर आप घर में पार्किंग कर रहे हैं, गाड़ी इजिली पार्क भी हो जाती है, गाड़ी कहीं नीचे से लगती नहीं है, जो कि बहुत अच्छा की फीचर है दोस्तों किसी भी गाड़ी के लिए। साथ ही में दोस्तों रिफ्लेक्टर तो मिल ही रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट के पास। अब देखिए जब स्पोर्ट्स में आता है तो देखिए एक ऐसा वेरिएंट है जो कि चैंपियन वेरिएंट है अपने प्रोडक्ट लाइन में। अब देखिए ये सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है, तो बेसिक जरूरतों के साथ साथ थोड़े टाइम के साथ जो चाहिए चीजें वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। आपको शार्क फिन एंटीना हाई माउंटिंग मैग्ना में मिल रहा था, बट डीफॉगर नहीं आ रहा था। डीफॉगर इसके अंदर एड ऑन हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। देखिए वेदर कंडीशन में डीफॉगर ही काम आता है। साथ ही में दोस्तों आपकी जो कनेक्टेड लाइट्स थी टेल लैंप्स, उसके में आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, जो कि ऐसा फील आता है कि एक ज्योमेट्री और अगर आप करें हर एक डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करती है क्रोम फिनिश, जैसे कि साइड प्रोफाइल में भी दे रखी है आपको क्रोम फिनिश, जो कि अच्छी लगती है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों बल्ब की जगह यहाँ पे आपको एलईडी जेड शेप में आपको टेल लैंप मिल जाते हैं, जो कि जब आप रात में देखेंगे अपनी गाड़ी, जो कि सुपीरियर एंड अप टू डेट लगती है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों आपको i20 की बैजिंग के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स की भी बैजिंग मिल जाती है, कि आपका स्पेसिफिक वेरिएंट दर्शाया जाता है कि हाँ भी ये स्पोर्ट्स वेरिएंट ही है। अगर आप दोस्तों बम्पर की लुक देखेंगे बेस मॉडल जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है, पर जो मेजर फीचर स्पोर्ट्स में एड ऑन होता है उसे कहते हैं कैमरा। देखिए जब आप लेडीज ड्राइव करती हैं तो रिवर्स करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो दोस्तों कैमरा उस टाइम पे काम आता है, या फिर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे कैमरा काम आता है रिवर्स करते वक्त, क्योंकि अच्छा फीचर है। और दोस्तों क्लाइंबिंग करने के लिए जैसे मैग्ना में है सिमिलर है, पर थोड़ी सी ग्राउंडेड हाइट होती है, बिकॉज टायर साइज 1 इंच ज्यादा होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है दोस्तों। अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, ऑल ओवर बस इतना सा फर्क आता है कि हाँ भाई थोड़ी सी 1 इंच से थोड़े mm बढ़ जाते हैं, जो कि डिफरेंस आता है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं आस्था में, अगर आप जाते हो आस्था में मेजर जो चेंज आएगा, वैसे तो देखिए शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटिंग लैंप, डीफॉगर, कैमरा, आपको ड्यूल टोन बम्पर आपको स्पोर्ट्स में मिल रहा था।
बट अगर आप यहाँ पे आते हो तो मेजर आपको क्या देखने को मिलेगा, रियर वाइपर आपको एड ऑन हो जाता है, जो कि अच्छी बात है, अप टू डेट वाला फीचर हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम आस्था ऑप्शनल में जाते हैं तो क्या एड ऑन होगा, जो मेजर आपको एड ऑन होगा कोई भी नहीं होगा दोस्तों। बैक प्रोफाइल दोनों ही वेरिएंट्स की सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं मिलता आपको। शार्क एंटीना, डिफॉगर, रियर वाइपर, आपको कैमरा, आपको क्रोम फिनिश, आस्था की बैजिंग दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल जाती है, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मेजर कहने का मतलब है आस्था और आस्था ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। स्पोर्ट्स में मेजर आपको एड ऑन्स जो होते हैं वो चीज़ जैसे मैंने आपको बताया चैंपियन वेरिएंट ही है। रियर खत्म करने से पहले दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ आपको, डिग्गी खोल के। अगर आप दोस्तों मैग्ना की डिग्गी खोलते हैं जब हम, तो मैग्ना की डिग्गी खोलने पे आपको क्या दिखता है कि एक तो स्पेस 310 लीटर की मिल जाती है आपको, पर पार्शल ट्रे नहीं मिलती है, बेंच फोल्ड मिलता है। साथ में अगर आप देखेंगे स्टेपनी व्हील यहाँ से खोल के देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे स्टेपनी व्हील पड़ी हुई है, जो कि 15 इंच की ही मिलेगी जैसी जो नॉर्मल टायर मिलेगी। बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी हुंडई में अच्छी होती है, कोई कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों अब चलते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम स्पोर्ट्स की तरफ। देखिए जब हम स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेसिकली स्पोर्ट्स ऑप्शनल है दोस्तों, पर स्पोर्ट्स में सिमिलरिटी है, 3 फीचर का डिफरेंस है। मेजर जो चेंज आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर मिलती है पार्शल ट्रे। अब देखिए पार्शल ट्रे हल्के फुल्के सामान रखने को बहुत कामयाब होती है दोस्तों। साथ ही में आपको डिक्की में स्पेस मिल जाएगी। बट दोस्तों स्टील व्हील आपको बाहर मिल रहा है, स्टाइलिश पे ट्रिम आपको 15 इंच का ही इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों पार्शल ट्रे एक मेजर फीचर एड ऑन होता है इसके अंदर। ऑल ओवर आप देखेंगे प्लास्टिक की जो क्वालिटी है अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कहीं से गत्ता लगा दिया ऐसा, और फिनिशिंग अच्छे तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनिशिंग करने का तरीका देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से फिनिशिंग करके दी गई है। और उसके बाद डीफॉगर की लाइनिंग आप देख सकते हैं, हीटर होता है ये दोस्तों। साथ ही में अगर आप देखिए ऑल ओवर अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो आप अपने पेज पे जाके योर कार एडवाइजर पे जाके देख सकते हैं दोस्तों, आपको डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। आप चलते हैं दोस्तों आस्था की तरफ, देखते हैं आ चुके हैं हम आस्था की तरफ। जब हम आस्था की तरफ आते हैं दोस्तों, आपको कोई चीज़ जो एड ऑन होती है डिग्गी में कि नहीं, वो देखने वाली बात है दोस्तों। बॉस का म्यूजिक सिस्टम का सबवूफर यहाँ पे मिलता है पार्शल ट्रे के साथ। साथ ही में लुक वाइज अगर आप देखेंगे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मेजर आपको स्पेस में सिमिलर आपको मिलती है, बट बॉस का म्यूजिक सिस्टम का सबवूफर एड ऑन हो जाता है। और साथ ही में दोस्तों लगेज लैंप तो मिल ही गया, क्योंकि अच्छी बात है। और साथ ही में अगर आप देखें स्टेपनी 15 इंच की ही देखने को मिलती है, इसके अलावा आपको कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं, जो कि मेजर आपको नहीं है चेंजेस, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम चलते हैं दोस्तों लास्ट एंड ओनली, जो कि आस्था ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें देखते हैं डिग्गी के अंदर क्या चीज़ आपको। तो दोस्तों जब हम आते हैं लास्ट में डिग्गी की तरफ, यानी आस्था ऑप्शनल की तरफ, आपको सिमिलर मिलती है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं है। जो चीज़ आपको लास्ट में जब हम डिग्गी की तरफ आते हैं दोस्तों, आस्था ऑप्शनल में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जैसे लगेज लैंप मिल रहा था, यहाँ पे स्पेस 310 लीटर की मिल रही थी, पार्शल ट्रे मिल रहा थी, साथ ही में आपको बॉस का सेटअप मिल रहा था। दोस्तों डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो दोस्तों मेजरली अगर आप बात करें डिग्गियों की, मैग्ना में देखिए बेसिक जरूरत वाला वेरिएंट है, तो बेसिक जरूरतें ही पूरी होती है, ऐसा नहीं कि आपकी लोडेड चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो ऐसा वेरिएंट है जो कि आपके लोडेड वेरिएंट के साथ साथ आपको ऑल राउंडर प्रोडक्ट है। अगर आप आस्था में आते हो तो आस्था में ऑल लोडेड चीज़ें मिल जाएंगी, आस्था ऑप्शन में जाते हो थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगी आस्था की तरह। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है डिग्गीज के। अब चलेंगे साइड प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं क्या फीचर आपको देखने को। भी देख चुके हैं, आ चुके हैं हम साइड प्रोफाइल पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर कर जाती है, मतलब लुक्स भी मैटर कर जाती है। किसी और को दिखाना हो कि भाई मेरे पास भी एक स्पोर्ट कार है, वहाँ भी बहुत सारी मैटर कर जाती है। अब आज हम हैं महा कंपैरिजन में, जहाँ पे आपको बताएंगे चारों वेरिएंट्स में डिफरेंस क्या है, जो कि हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं, आपको पता लग ही रहा है, और वीडियो लास्ट तक देखते रहना दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम मैग्ना वेरिएंट से, जिसकी कीमत है 7,74,000 रुपया। जब आप दोस्तों बेसिक जूते की बात करते हैं तो दोस्तों बेसिक जूते ही आती हैं दोस्तों उसके अंदर। अगर हम बात करते हैं मैग्ना के अंदर, आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर मिलते हैं स्टील व्हील कवर, जो कि 15 इंच टायर के साथ मिलता है। अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं 185/65R आपको 15 का आपको टायर साइज मिल जाता है, जो कि अच्छा टायर प्रोफाइल है। किसी भी एक देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत जैसी, बट एक फायदा होता है कि आपको जो सस्पेंशन को काम करने के लिए है जगह ज़्यादा मिल जाती है, जो कि अच्छी बात होती है। साथ ही में आप अपग्रेड आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं 1 इंच से, बिकॉज अब वेरिएंट में आपको इसके अंदर एक साइड टायर ज़्यादा मिलता है, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपग्रेड कर सकते हैं। मैक्स पर्सन का दोस्तों सस्पेंशन आता है जो कि
सॉफ्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन होता है दोस्तों, जो कि लंबे टाइम के लिए अगर हम बात करें इसके अंदर आपको फायदा मिल जाता है। वो कैसे कि जब आप खड्डे में गाड़ी जाती है तो कच्चे पच्चे रास्तों में जो जर्क्स होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, स्टीयरिंग पे नहीं महसूस होते। अब देखिए 7,74,000 पे कर रहे हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आएंगी, तो आपको मैग्ना के अंदर इंडिकेटर फेंडर पे मिलते हैं और साथ ही आपको एक अच्छा फंक्शन मिल जाता है इंडिकेटर फेंडर पे आने से। आपका ओवरम अगर कहीं टच होता है खर्चा कम आता है, बिकॉज इससे वाले ओवरम की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है और रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ मिलता है, जो कि अच्छा फीचर है। साथ ही में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो पट्टी है इसकी अगर आप देखेंगे बॉडी कलर के साथ की, मतलब कि ब्लैक के साथ है। आपको अगर आप अपर वेरिएंट में देख रहे हो तो क्रोम फिनिश मिल रहा है, बट इसके अंदर आपको ब्लैक फिनिशिंग मिलती है दोस्तों, क्रोम नहीं मिलता है। बॉडी कलर हैंडल है और साथ ही अगर दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, कितनी ग्राउंड क्लियरेंस होती है देखते लगभग नियर अबाउट दोस्तों 165 से लेके 70 की 170 मिलीमीटर की आपको ग्राउंड क्लियरेंस होती है, बिकॉज अगले वाले वेरिएंट्स में जो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज टायर साइज बढ़ जाता है। अगर हम दोस्तों देखिए तो मोर देन नफ है। देखिए हाईवेज पे सिटीज में जितनी ग्राउंडेड कार रहेगी उतना ही आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, उतनी राइड क्वालिटी मिलेगी, उतना ही मजा आएगा। और साथ ही में दोस्तों अच्छी अगर आप देखेंगे बेसिक वर्ड में आपको नॉर्मल फिनिश मिलती है। ऐसे नहीं है कि जैसे क्लैडिंग आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिल जाती है, ऐसे नहीं कि सिंपल मिलती है, सिंपल गाड़ी है। और साथ ही में आपको जो डिजाइन है पूरा डिजाइन कंप्लीट मिलता है, एजी डिजाइन मिलता है। वो तो डिजाइन देखिए बॉडी स्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। जब हम दोस्तों स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं तो आपको मेजर चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे। जब आप दोस्तों स्पोर्ट्स की तरफ आओगे आपको एक तो सबसे पहले जो अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसके स्टाइलिश व्हील कवर्स है। जब आप दोस्तों स्टाइलिश व्हील कवर की पर पास आते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, 16 इंच का टायर। साथ ही में अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं 195 55 R16 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है। वहां से 185 था, यहाँ पे 195 होता है। आपकी जो टायर प्रोफाइल है वो चेंज हो जाती है। साथ ही में दोस्तों आपको जो अलॉय व्हील टाइप रिम मिलता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है, एक्चुअल में एक स्पोर्टी कार का फील देता है, वो तो नेक्स्ट लेवल का ही हो जाता है। और दोस्तों फेंडर से इंडिकेटर हट के आपके ORVM पे पहुंच जाते हैं, जो कि लुक्स एंड अपीयरेंस, और अगर तीसरे बंदे यानी तीसरी जगह से कोई गाड़ी आ रही है उसको भी पता लग जाएगा कि भाई गाड़ी मुड़ने वाली है, मैं अपनी गाड़ी रोक लूँ। और दोस्तों मेजर चेंज क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे अगर आप मैग्ना की तरफ देखेंगे नॉर्मल फेंडर है, आपके साइड में देखेंगे। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है देखने को, जो कि बहुत अच्छी लगती है, यानी स्कीड कहते हैं क्लैडिंग और i20 बैजिंग के साथ है। यहाँ पे आपको i20 की बैजिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अट्रैक्टिव और एक अप टू मार्केट वाली बात आती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि चारों वेरिएंट में से मैग्ना के बाद स्पोर्ट्स जो है सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आता है। बिकॉज इसकी जो अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं 8,72,000 रुपये कीमत है। अगर आप नॉर्मल स्पोर्ट्स लेते हैं 8,37,000 की कीमत आती है। जो स्पोर्ट्स और जो ऑप्शनल स्पोर्ट्स है उसमें 3 फीचर का ही फर्क है। अगर आपको लगता है, वैसे तो आज की डेट में ऑप्शन लेना ही ज़्यादा बेटर है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और साथ ही में एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा, वो है आपकी यहाँ पे क्रोम गार्निश। अब ये जो क्रोम गार्निश है स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाती है, मैग्ना में नहीं देखने को मिलती, जो कि मेजर चेंज देखने को मिलेगा। जब आप दोस्तों थोड़ा सा अपग्रेड करते हो टाइम के साथ, देखिए मैंने आपको बताया था कि 7-8 साल के लिए गाड़ी रखनी है, एड ऑन गाड़ी रखनी है अगर आपने, या फिर आपने पूरा ही रखना है कि भाई एक गाड़ी रखनी है जो कि ऐसी हो हाईवेज लोकल पे चलाऊं, पहाड़ों में जाऊं तो कभी कभार जाऊं, बट अगर 90% जाते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, बिकॉज इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, डायमंड कट मशीन अलॉयज आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। साथ ही में क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल विद स्मार्ट एंट्री मिल जाती है, मतलब आपको चाबी पॉकेट में से निकालने की जरूरत नहीं है, बटन दबाइए गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है। जो मेजर आपको चेंज देखने को मिलेगा, अदरवाइज जो इंडिकेटर ऑन वेरिएंट है, क्रोम फिनिश है, वो आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही देखने को मिल जाती है। और अगर लेंथ विड्थ की बात करें तो आपको सिमिलर होती है दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं होता, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप आस्था में आते हैं तो अलॉय व्हील्स और क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं। अगर आप दोस्तों ऑप्शनल में जाते हैं तो आपको क्या डिफरेंस आएगा, दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है। साइड प्रोफाइल से अलॉय व्हील 16 इंच का वही मिल रहा है आपको, वही टायर साइज मिल रहा है, क्रोम डोर वैसे ही मिल रहे हैं आपको, हैंडल्स और साथ ही में क्रोम बीडिंग भी सिमिलर मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 वेरिएंट जो ऐसे हैं जिसमें सिमिलरिटी है, एक वेरिएंट ऐसा है जो कि यूनिक है और बेसिक रिक्वायरमेंट वाला, मैग्ना तो है ही है। तो देखिए 7,74,000 में बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। ये ऐसा वेरिएंट है जो कि रिमार्केबल प्रोडक्ट है, जिसके अंदर लोडेड फीचर के साथ रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है। और मतलब 5 से 6 साल गाड़ी रखोगे तो आपकी रिकवरी पैसे की हो जाएगी। अगर आप आस्था में जाते हैं तो आस्था में थोड़े से और लोडेड फीचर आते हैं, आस्था ऑप्शन में जाते हैं तो थोड़े और लोडेड फीचर आते हैं। तो ये बात होगी दोस्तों साइड प्रोफाइल की। इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे, इसके बाद चलेंगे चारों ही गाड़ी के डोर हैंडल्स पे, देखेंगे हैं क्या आपको डोर हैंडल पे आपको देखने को मिलता है। चलो चलते साइड प्रोफाइल में एक चीज तो भी बाकी है, उसे कहते हैं फ्यूल लिड स्मार्ट। अब देखिए क्या है कि आज की डेट में आपको झुक के आपको लिड खोलनी पड़ती है। इसके अंदर क्या है कि आप गाड़ी की अगर सेंट्रल लॉकिंग अनलॉक है तो आप ऐसे बटन दबाएंगे तो आपकी क्या है फ्यूल लिड ओपन हो जाएगी, जिससे आपको फ्यूल लिड ओपन करना ईजी होता है। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं वीडियो को। और हम कहाँ पे
ड्राइवर डोर पे मैग्ना के। तो दोस्तों दिखाते हैं मैग्ना के ड्राइवर डोर पे आपको क्या मिलता है। दोस्तों जब हम मैग्ना के ड्राइवर डोर पे आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप डोर देखोगे तो आपको बॉडी कलर ब्लैक पेंटेड के साथ आपको हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखने वाली बात क्या है कि ड्राइवर डोर के ऊपर भी डोर हैंडल के पास आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है जो कि स्पेशियस एंड अप टू मार्केट वाली बात आती है, जो कि अच्छा और सुपीरियर भी लगता है। साथ ही में बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है आपकी, जैसी गाड़ी की सेंटर लॉकिंग है, आपके साइड मिरर लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट करने इलेक्ट्रिकली, और साथ ही में छोटे बच्चे घर में अगर शरारती हैं उनके लिए आपको डोर हैंडल पे बहुत अच्छी जगह मिल जाती है जो कि इजी टू यूज है, वैल्यू फॉर मनी वाले बेसिक रिक्वायरमेंट। देखिए 7,74,000 रुपये खर्च रहे हैं दोस्तों, बेसिक जरूरतें ही पूरी होती हैं, तो आपके यहाँ पे बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम चलते हैं कहाँ पे, आपको स्पोर्ट्स की तरफ देखते हैं, क्या देखते हैं हम अब स्पोर्ट्स की तरफ। अब देखिए मैग्ना में तो दोस्तों बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, आपके पावर विंडो स्विचेस, साइड में रखी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर, और आपके छोटे बच्चे घर में शरारती हैं तो उनके लिए आपको लॉकिंग का फंक्शन मिलता है। तो दोस्तों जब हम स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं तो आपको एक मेजर फीचर ऐड ऑन होने को देखने को मिलता है, वो क्या चीज़ का है, तो मेजर आपको क्या है, फोल्डेबिलिटी का फंक्शन आ जाता है। अब देखिए घर में अगर आपको, सबसे अच्छी बात है कि जब आप नाइट में आ रहे हो सेंटर लॉकिंग को अनलॉक करें तो आपको वेलकम करती है गाड़ी। और साथ ही में अगर आपने कहीं ऐसी जगह में कहीं पर चले गए हैं जहाँ पे मिरर आपको फोल्ड करने की जरूरत है तो दोनों आप बटन दबाइए, मिरर फोल्ड हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा की फीचर है किसी भी गाड़ी के लिए। साथ ही में अगर आप दोस्तों देखेंगे बॉटो होल्डिंग की स्पेस, ट्विटर्स की प्लेसमेंट, वो आपको मैग्ना से ही मिल जाती है, जो कि सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ लोडेड फीचर के साथ ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वेरिएंट ऐसा है कि जो कि चैंपियन वेरिएंट है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। देखिए नॉर्मल स्पोर्ट्स है 8,37,000 की, अगर आप बात करें स्पोर्ट्स ऑप्शन की वो 8,72,000 की आती है। तो चलते हैं अब आस्था की तरफ। दोस्तों आ चुके हैं हम आस्था की तरफ। जब हम दोस्तों आस्था की बात करते हैं तो देखिए क्रोम डोर हैंडल मिलता है, स्मार्ट एंट्री, मतलब कि पॉकेट में से चाबी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, बटन दबाइए गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक करते ही आपको सिमिलर फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको आस्था ऑप्शन में देखने को मिल रहे थे। सिमिलर आपको फीचर मिलते हैं डोर पे, और कोई एक्स्ट्रा नहीं, बट दोस्तों एक ही चीज़ का मेजर देखने को मिलेगा, बॉस के म्यूजिक सिस्टम की बैजिंग। अब देखिए अगर आप स्पोर्ट्स के बाद ऑप्शन के बाद अगर आप आस्था लेते हो तो म्यूजिक इन्हांसमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो कि स्पीकर बॉस का मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, अप टू डेट। और साथ में जैसे स्पोर्ट्स ऑप्शन में लेदर टच है, सिमिलर आपको लेदर टच यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जो ड्यूल टोन इंटीरियर है सिमिलर होता है दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम ऑप्शनल की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम आस्था ऑप्शनल की तरफ। अब देखिए आस्था और आस्था ऑप्शनल में ज़्यादा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बट देखिए आस्था ऑप्शनल में बस 3-4 फीचर का डिफरेंस है। अब देखिए जैसे आस्था में आपको स्मार्ट एंट्री मिल रही थी, सिमिलर स्मार्ट एंट्री यहाँ पे भी देखने को मिलती है। साथ ही में दोस्तों आपको लेदर टच यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में पावर विंडो को चारों स्विचेस, और साथ ही में बात करें छोटे बच्चे घर में शरारती हैं उनके लिए स्विच आपको मिल जाता है लॉक करने का, सेंटर लॉकिंग है, वेलकम फंक्शन है आपको, साथ ही में आपको फोल्डेबिलिटी का फंक्शन दे रहे हैं, और साथ ही आपको क्या देखने को मिलता है, बॉस का म्यूजिक सिस्टम। पर दोस्तों आस्था और आस्था ऑप्शन में एक और चीज़ का बड़ा अच्छा ऐड ऑन है, वो कहते हैं पडल लैंप। अब देखिए पडल लैंप होने से क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप ड्राइव करते हैं रात में और कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपके पैर गंदे हो जाए, पैर गंदे ना हो, तो आपको उसके लिए आपको पडल लैंप मिल जाता है, जिसके कारण आपको एक लग्जरी और सुपीरियरनेस का फील होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं सारी चारों मेगा कंपैरिजन वाली गाड़ियों के बैक सीट पे बैठ के देखते हैं क्या आप। तो दोस्तों आगे वाला अगर बंदा कंफर्टेबल है, पीछे वाला बंदा भी तो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो चलो चलते हैं बैक साइड पे, देखते हैं चारों ही गाड़ियों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है कोई। चलो चलते हैं। अब देखिए जब मैं डोर खोलता हूँ, अच्छी बात क्या है, गाड़ी के अंदर डोर खोलना बड़ा ईजी और अच्छे से अंदर जाने के लिए रास्ता बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्पल स्पेस है इसके अंदर। और दोस्तों डिग्री इतनी है कि अंदर जाना और निकलना बड़ा सुविधायक है। अब देखिए गाड़ी के अंदर जब मैं जाता हूँ सबसे पहले तो बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, तो देखिए अच्छी बात क्या है कि गाड़ी के अंदर जाना अच्छे से मैं अंदर जा पा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ। और देखिए लेग रूम और थाई सपोर्ट अच्छा है, और मैंने सीट पूरी पीछे कर रखी है ताकि आपको बता सकूँ कि भाई इसके अंदर स्पेस है। अगर आप ऑल ओवर देखेंगे तो मेरे पास नी रूम भी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा है। अगर आप देखेंगे थाई सपोर्ट देखेंगे तो दोस्तों थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं, अच्छा खासा स्पेस है। और साथ ही दोस्तों हेडरूम की बात करूंगा, टर्बन टाई करने के बाद भी मेरे पास इतनी अच्छी स्पेस है ताकि मैं अपना हेड मूव कर पाऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। साथ ही में अगर आप आर्म रेस्ट को देखेंगे, देखने वाली बात क्या है दोस्तों, ये आर्म रेस्ट जो इसका है पूरा वाइड है, जिसके कारण आपको कंफर्टेबली आप लंबे समय के लिए जब जाएंगे हाथ वगैरह रखना हो तो रख सकते हैं। पावर विंडो का स्विच भी अगर आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाए, मेटल फिनिश के साथ डोर हैंडल्स हैं जो कि अच्छी बात है। साथ ही में बॉटल भी रखने के लिए आपको जगह दी जाती है, जो कि मोर देन नफ आती है इसके अंदर।
ऑल ओवर अगर हम बात करें, गाड़ी का जो इंटीरियर है स्पेशियस है बिकॉज ऑफ ड्यूल टोन इंटीरियर। तो आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिल जाता है जो कि बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, 3 बंदे बड़े कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सेंटर में आपको लाइट मिल रही है मैग्ना वेरिएंट से ही, और दोस्तों फ्रंट में तो लाइट विद आपको सनग्लास होल्डर मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों इंटीरियर के फ्रंट की बात करेंगे, एक झलक देखेंगे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अप टू मार्केट लग रहा है। और दोस्तों हैंडल आपको 3 डोर्स पे मिल जाते हैं, ड्राइवर पे नहीं होता है दोस्तों। और एक देखने वाली बात है, कोट हैंगर भी मिल जाता है। पर दोस्तों मैग्ना में एक चीज है, आपको हेडरेस्ट फिक्स ही आता है दोस्तों, एडजस्टेबल नहीं मिलता है। 3 पॉइंट बेल सिस्टम आपको मैग्ना से ही मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। और साथ ही में दोस्तों रियर इवेंट और चार्जिंग पॉइंट मैग्ना वेरिएंट से मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखिए ऑल ओवर स्पेस की बात कर रहे हैं, अगर आप स्पेस देखेंगे गाड़ी का तो ओवरऑल अच्छा है, अच्छा खासा मिल जाता है। और दोस्तों बाकी जो अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, आप अपने पेज पे जाके यानी ऑरकार्ड वेब पे जाके देख सकते हैं, और स्पेस अच्छी खासी है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आप चलते हैं कौन सी गाड़ी के पास, स्पोर्ट्स के पास, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा बिकती है। तो अगर हम स्पोर्ट्स वेरिएंट के पास आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स वेरिएंट में देखिए सेम ही स्पेस है, कोई डिफरेंस नहीं है पिछले की साइड से कि आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है, कोई डिफरेंस नहीं है। हेडरेस्ट इसमें भी आपको फिक्स मिलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी। बाकी जो आपका टच स्क्रीन है, और उसके अलावा अगर आप बात करें आपको सेंटर में लाइट है वो सिमिलर मिल जाती है। बट दोस्तों ऑप्शनल वेरिएंट अगर आप स्पोर्ट्स लेते हो, सनरूफ इसके अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर मिलता है आपको सनरूफ जो कि बहुत अच्छा लुक और अपीयरेंस देता है, मज़ेदार आता है। देखिए जब आप पीछे बैठते हैं ना, सनरूफ खुला हो तो मूड बना देता है। एक बार तो बारिश का मौसम होगा तो अगर आप ऑल ओवर इंटीरियर देखते हैं तो दोस्तों सिमिलर मैग्ना की तरह लगता है। बट दोस्तों देखने में एक आपको ऑटोमेटिक एसी आपको देखने को मिलेगा फिजिकल, जो कि डिफरेंस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके अंदर आपको रियर एसी वेंट और चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलता है। देखिए डूल टोन इंटीरियर होने से स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है जो कि बहुत बढ़िया सुपीरियर बात लगती है, जो कि ऑल ओवर अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों चलते हैं आस्था के पास, अगर आप दोस्तों वैसे चीज़ चाहते हो, अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट नॉर्मल लेते हैं तो उसके अंदर सनरूफ नहीं होता, तो उसमें नॉर्मल होता है। देखिए स्पोर्ट्स से लेने से बेटर है स्पोर्ट्स ऑप्शन ले लीजिए, जो कि ज़्यादा बेटर आपके लिए सोल्यूशन रहेगा। देखिए 35,000 का डिफरेंस है, तो 35,000 से बढ़िया है तो ये लेने में ज़्यादा डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगी। अगर हम दोस्तों चलते हैं आस्था की तरफ तो दोस्तों कोई चेंज आता है, देखते हैं। अगर आप आस्था की तरफ जाते हो तो देखिए इंसर्ट्स में आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल रही हैं जो कि अच्छी लग रही हैं, अप टू डेट वाली चीजें लग रही हैं। साथ ही में हैंडल मेटल फिनिश के साथ है, जैसे हर एक वेरिएंट में मिल जाए। इंटीरियर सेम है दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है। बट दोस्तों हेडरेस्ट इसमें भी फिक्स आ रहे हैं दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है। हेडरेस्ट इसमें भी फिक्स है दोस्तों, आस्था भी लेंगे आस्था में भी फिक्स मिलते हैं आपको। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे सेंटर लाइट, सनरूफ आपको सेंटर लाइट के साथ साथ आपको फ्रंट लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप फ्रंट लैम्प देख ही सकते हैं इसके अंदर। और दोस्तों 8 इंच का टच स्क्रीन और साथ में एसी वगैरह भी आपको मिल रहा है ऑटोमेटिक। और दोस्तों थोड़ा सा अगर नीचे चलते हैं, रियर एसी वेंट और आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, आस्था ऑप्शन होने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके अंदर आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए जाने चाहिए थे, बट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे आपको इसके अंदर डुअल टोन इंटीरियर जैसे हर एक वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत सुपीरियर। और दोस्तों 3 पॉइंट बेल्ट सिस्टम होने से बहुत ज़्यादा सेफ्टी बढ़ जाती है किसी भी इंसान की, तो दोस्तों सेफ्टी फीचर है। बट दोस्तों बॉस का म्यूजिक सिस्टम आस्था में होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुलनेस मिल जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं लास्ट वेरिएंट के पास, यानी आस्था ऑप्शनल वेरिएंट के पास। जब हम आस्था ऑप्शनल वेरिएंट के पास आते हैं तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको देखने को मिलता है मेजर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आस्था में आपको मिल रहे थे सेम ही इंटीरियर है। आपको इंसर्ट जैसे मिल रही थी, लेदर पॉलिसी आपको देखने को मिल रही थी, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अप टू डेट वाला फीचर है। साथ ही में दोस्तों क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आपको यहाँ पे टच स्क्रीन 10 इंचेस का आपको ब्लू लिंक के साथ। और अगर आप IBRM देखेंगे आपको इसके अंदर ब्लू लिंक के बटन भी मिल जाएंगे, और साथ ही में सेंटर लाइट, और साथ ही में अगर देखिए सेंटर लाइट है, और साथ ही में आपको फ्रंट लाइट भी आपको मिल जाती है डैश कैम सनरूफ के साथ। सॉरी, सनरूफ भी इसके अंदर एड ऑन हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम देखें मेजर और कोई एड ऑन नहीं है इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे। उसके बाद जब हम ड्राइवर सीट पे जाएंगे तो दोस्तों वो अलग फीचर आपको बताऊंगा। पर साथ ही में एक चीज़ देखने वाली बात है, आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी बेल्ट आपको पीछे में मिल जाती है। अगर आप बेल्ट जब आप लगाएं तब आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट लगा सकते हैं, जो कि आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा। अदरवाइज कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये था डिफरेंस। तो देखिए मेजरली आपको दिखा दिया है मैंने कि क्या डिफरेंस आपको मिलता है। अगर आप देखिए इसमें भी देखिए, इसमें आपको फिट है। अगर आप देखिए आस्था ऑप्शन लेते हैं तो आपको अपनी बेल्ट भी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे पिछले साइड पर अगर आप बैठते हैं तो ऑलमोस्ट कॉमन फीचर ही है। 3-4 फीचर जो हैं अगर आपको फ्रंट की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, वही डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। आप चलते हैं दोस्तों ड्राइवर सीट्स पे बैठ के देखते हैं कि आपको डिफरेंस मिलता है। सबसे पहले हैं हम मैग्ना की तरफ। देखिए जब हम मैग्ना की तरफ आते हैं तो दोस्तों मैंने बताया आपको बेसिक जूते पूरी हो रही हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों
सीट जो आपकी है ड्राइवर साइड फिक्स रहती है। साथ ही में अगर आप बात करेंगे बट स्टीयरिंग आपको डी कट एडजस्टेबल मिल जाता है सिल्वर इंसर्ट्स के साथ, जो कि बहुत सुपीरियर एंड अप टू मार्केट लगता है। और दोस्तों आज की डेट में जो नया फीचर आ चुका है वो है आपका ऑटो स्टार्ट का फंक्शन, वो आपको देखने को मिल जाता है आस्था कह रहा मैं मैग्ना वेरिएंट से, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके बेसिक रिक्वायरमेंट वाले फीचर सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे अगर आप मानेंगे डिजिटल मीटर है, वो आप एग्जैक्ट अगर आप डेमोस्ट्रेशन वीडियो देखना चाहेंगे आप अपने पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाके मैग्ना i20 का फोल्डर खोलिए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं मेगा कंपेरिजन डिफरेंस क्या है। तो अगर आप देखेंगे आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा, TPMS के साथ देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स देखोगे आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट वाले सारे फीचर यहाँ पे क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको म्यूजिक कंट्रोल भी मिल जाएगा और स्टीयरिंग की एडजस्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख रहे हो सेंटर में Hyundai का लोगो भी मिल जाता है। अगर आप IBRM को देखें, सेंटर मिरर को देखते हैं, तो आपको एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है डे नाइट की। साथ ही में 8 इंचेस का टच स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मैग्ना वेरिएंट से मिल रहा है दोस्तों, कितनी बढ़िया बात है। साथ ही में दोस्तों मैनुअल AC कंट्रोल, USB पॉइंट, C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और सेंटर में देखिए नॉब का जो लुक्स है वो दोस्तों सिंपल ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएशन दे दी है कंपनी ने, सिंपल आपको देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर मिल जाता है मैग्ना में नॉर्मल, आपको इसके अंदर नॉर्मल नॉब देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक है भाई, बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो आप देख ही सकते हैं इसके अंदर आपको नॉब आपको सिंपल ही देखने को मिलता है। अगर हम इंटीरियर देखेंगे और आगे जाके आपको क्या देखने को मिलता है, ऑल ओवर लुक अच्छा है, इंटीरियर का स्टाइल अच्छा है, डैशबोर्ड का लुक वाइज अपील वाइज अच्छा लग रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कोई मुझे कोई डिफरेंस ही फील आ रही है, अपनेपन की फील आ रही है। साथ में स्पीकर है, आपको इनबिल्ट ही ट्विटर भी आपको मिल जाते हैं। और साथ ही में दोस्तों वाइफ से लड़ाई थोड़ा लड़नी है, आपको सेंटर में आपको ऊपर की तरफ अगर आप देखें आपको मिरर भी मिल जाता है, वैनिटी मिरर आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और साथ ही में सनशेड के लिए तो जगह दे ही रखी है, आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही में अगर आप बात करेंगे इसके अंदर आपको ग्लव्स बॉक्स मिल जाता है, बट दोस्तों ये कूल नहीं है, डॉक्यूमेंट रखने के लिए ही मिलता है। पर दोस्तों अच्छी बात क्या है कि ऑल ओवर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है Hyundai ने फुलफिल कर दी है। जैसे आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है स्पेस के साथ, तो ऑल ओवर देखेंगे तो अच्छा है, सफिशिएंट है। देखिए 7,75,000 पे लगा रहे हैं, बेसिक जरूरतें सारी कवर अप हो रही है, तो उसमें नुकसान भी क्या है दोस्तों। और ये गाड़ी की स्टार्ट के साथ आती है तो आपको देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर ये सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं मैग्ना के अंदर। तो दोस्तों अब चलते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर क्या ऐड ऑन मिलता है, जब हम स्पोर्ट्स की तरफ दोस्तों आते हैं, बेसिकली आपको जो मैंने आपको पहले फीचर बताए कि क्या क्या आपको डोर पे मिलते हैं, उसके अलावा दोस्तों सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर मिल जाती है। साथ ही में आपको फोल्डेबिलिटी का फंक्शन जैसे मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है। और साथ ही में दोस्तों जब आप एंट्रेंस करते हैं, डी कट स्टीयरिंग होने से फायदा क्या होता है कि अंदर निकलना बाहर जाना सुविधायक रहता है, कैसे नहीं रहता, कोई दिक्कत वाली बात लगती है। साथ ही में दोस्तों जब आप स्टीयरिंग को देखते हैं पहली नज़र में ही आपको क्रूज कंट्रोल का बटन देखने को मिलता है। क्रूज कंट्रोल यूज़ करके आप हाईवेज पे आप अपने अकॉर्डिंगली गाड़ी चला सकते हैं। जैसे आपने रेस पे पैदल छोड़ना है, रेस से आपको कंट्रोल करनी है स्टीयरिंग कंट्रोल से, तो जो चीज़ यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल रहती है। साथ ही में म्यूजिक कंट्रोल सारे आपको यहाँ से मिल जाते हैं, जैसे वॉइस कंट्रोल है, म्यूजिक म्यूट करना है, वॉल्यूम अप डाउन है, कॉल करनी है, स्टार करके कोई पर्टिकुलर चीज़ रखनी है तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे क्लस्टर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, एवरेज वगैरह चेक करनी हो। पर दोस्तों डिजिटल मीटर बेस मॉडल से मिल रहा है आपको, जो कि आपको देखने को ही मिल जाएगा। और साथ ही में अगर हम बात करें दोस्तों 8 इंचेस का टच स्क्रीन आपको इसी के अंदर भी मिलता है। बट दोस्तों जब भी आप स्पोर्ट्स वेरिएंट में आते हैं आपको रिवर्स कैमरा एड ऑन होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था जब मैं रिवर्स बता रहा था, तो उसके अंदर आपको मिल जाता है। बट दोस्तों मेजर स्पोर्ट्स में क्या एड ऑन हो गया, आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलर सी, तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों ऑप्शनल वेरिएंट लेते हैं तो आपको एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है और एक सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार खोल के, तो आपको यहाँ से सनरूफ भी मिल जाएगा, यहाँ से सनरूफ यूज कर सकते हैं आप अपनी, और ये ऑटोमेटेड होती है, मतलब एक बटन दबाएंगे खुल जाएगी। और साथ ही में लेदर टच भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सुपीरियर एंड अप टू मार्केट लगता है। और साथ ही में दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें कूल्ड ग्लव्स बॉक्स भी आ जाता है। मैग्ना मतलब की बेसिक जरूरतें, स्पोर्ट्स मतलब ऐसा वेरिएंट जो कि वैल्यू फॉर मनी है, लॉन्ग टाइम अगर आप 5 से 4 रखोगे ऐसा नहीं लगेगा कोई कमी पेशी है। तो ऑल ओवर इसके अंदर फीचर देखने को मिलता है। और साथ ही में दोस्तों ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन, वैसे आपको अगर आप देखें ऑटो हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन भी दिखता है। वैसे ये मैग्ना से भी आ जाता है दोस्तों, ऑल ओवर अगर आपको यहाँ से भी देखने को फीचर मिल जाता है। और दोस्तों ऑल ओवर बात करें, अगर आपको सनशेड है वो मैग्ना से मिलने शुरू हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने पेज पे जाइए या और कार रिवाइजर पे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। अगर हम कर रहे हैं कंपैरिजन की क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, नॉब भी दोस्तों सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। अगर हम चलते हैं दोस्तों आस्था की तरफ, देखते हैं क्या डिफरेंस निकल के आता है। तो दोस्तों अगर हम आस्था की तरफ चलते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि देखो एक तो स्मार्ट एंट्री है, स्मार्ट एंट्री में करिए, स्मार्ट एंट्री है तो स्मार्ट एंट्री मिल जाएगी। और दोस्तों मेजर चेंज आपको दिखाने वाला है, सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ साथ आपको अब
यहाँ पे आ जाता है पुश बटन स्टार्ट, मतलब स्मार्ट एंट्री भी है, पुश स्टार्ट बटन भी है, थोड़ी लग्जरी एंड लेविश फील आ जाती है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में जो स्टीयरिंग कंट्रोल जैसे पहले स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलते थे, सिमिलर आपको मिलते हैं। डिजिटल मीटर वो भी सेम देखने को मिलता है, टच स्क्रीन भी सेम है, और आपको ऑटोमेटिक एसी भी सेम है। वायरलेस चार्जर जैसे आज स्पोर्ट्स ऑप्शन में देखने को मिलता है सिमिलर है, पर दोस्तों नॉब का स्टाइल थोड़ा शाइनिंग एंड लुक्स वाइज अपीयरेंसली अच्छा बन जाता है। अगर आप नॉब देखोगे इसकी, तो अगर आप नॉब देखोगे, थोड़ी सी धुंधली है, मैं आपको फोकस करता हूँ इस पर, तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए फोकस कर दिया है, तो आप अगर आप देखेंगे इसकी जो नॉब है थोड़ी पुरानी फिनिश में मिल जाती है दोस्तों, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप और चीज़ें देखेंगे, बॉस का म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक लवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, बॉस का म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है। बाकी जो डैशबोर्ड है उसकी इंटीरियर की लुक्स भी अच्छी है। डैश आपको इसके अंदर वेंटिलेटेड मिलेगा दोस्तों, आप ठंडे पानी की बोतल या फिर चिल रखने के लिए कोई भी चीज़ रखते चिलने के लिए आपको मिल जाती है। अब देखने वाली बात है कि जो डैशबोर्ड है इसका बहुत अप टू मार्केट लगता है, लुक्स वाइज भी अपीयरेंस वाइज भी मजेदार लगता है। ऐसा नहीं लगता कि डाउन क्वालिटी का है, कोई अप टू मार्केट लगता है, सुपीरियर के साथ साथ स्पेशियस भी और मजेदार लगता है, क्योंकि अच्छी बात लगती है मुझे i20 की। हाँ भी अगर आप i20 में ले रहे हो, पैसे लगा रहे हो इतने 9,33,000 रुपये अगर आप लगा रहे हो, इतने सारे फीचर मिल जाए, स्पेस मिल जाए, डुअल टोन इंटीरियर होने से देखिए एक तो स्पेस ज़्यादा लगती है, लुक्स भी अच्छी लगती है, तो ऑल ओवर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है इसके अंदर। और अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं अपने पेज पे जाइए, तो आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों मैग्ना और स्पोर्ट की कंपैरिजन और आस्था ऑप्शन की कंपैरिजन आप वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अगर हम चलते हैं दोस्तों टॉप वेरिएंट में, आपको क्या देखने को मिलता है टॉप वेरिएंट में, अगर आप एंटर करते हो स्मार्ट एंट्री जैसे आस्था में होती है वैसी आपको देखने को मिलती है। बट दोस्तों मेजर चेंज आपको क्या है एक्चुअल में, जो डिफरेंस आपको इस गाड़ी को बनाता है डिफरेंस, तो आपको पहले डिजिटल मीटर ऑन करके दिखाता हूँ, एक मिनट दोस्तों। तो आपको इसमें ऐसा डिजिटल मीटर आएगा, चाहे आप मैग्ना लीजिए, चाहे आप दोस्तों स्पोर्ट्स लीजिए, सब में सेम ही आपको मीटर मिलता है। थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप देखेंगे ऐसा डिजिटल मीटर आता है दोस्तों, आप देख लीजिए, ये डिजिटल मीटर आता है विद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और बेल्ट का अलार्म वगैरह भी आपको दिखाई देता है इसके अंदर। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं पर्टिकुलर वेरिएंट की, आप अपने पेज पे जाइए, यानी कि योर कार सर्विस, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो गए, टच स्क्रीन हो गई। बट यहाँ पे आपने क्या देखा, टच स्क्रीन का जो साइज है 10 इंचेस हो जाता है, जो कि अप टू डेट हो जाता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। साथ ही में आपको मैनुअल ऑपरेशन के लिए यहाँ पे बटन भी दे रखा है पावर ऑफ करने के लिए। जैसे आस्था में आपको ऑटोमेटिक एसी मिल रहा था, सिमिलर आपको मिल जाता है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जर आपको सिमिलर। बट दोस्तों IVRM पे आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको मिल जाता है क्या देखने को मिल जाता है, ब्लू लिंक के कंट्रोल्स, जो कि आपको यूजफुल होते हैं इमरजेंसी में अगर आपने यूज़ करने हो, वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आपको सनशेड रखने के लिए जगह आपको दी जाती है। सनरूफ जो है अगर आपने देखिए स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट से आना शुरू हो गया, वो चीज़ देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर देखेंगे आर्म रेस्ट पे सारे लेदर पॉलिश, बॉस का म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है। साथ ही में अगर बात करें आपकी जो गाड़ी है, आप अपनी जो गाड़ी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इजी टू यूज़ है, कन्वीनियंसली है। तो मेजर जो चेंज आपको देखने को मिलता है वो ब्लू लिंक का है, जो आप अपनी अगर स्मार्ट वॉच है, ब्लू लिंक ऐप है, उससे अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, की टाइप आप ऐप में बन जाती की, उससे आप ऑन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही में ब्लू लिंक है। अगर आपको 3-4 फीचर ऐसे लगते हैं कि यूटिलिटी मेरे लिए बनेंगे, फिर तो दोस्तों जाना चाहिए आस्था ऑप्शन के लिए। अदरवाइज आप अगर आपको लगता है तो 70,000 रुपये ज़्यादा आपको लग रहे हैं, तो आप आस्था भी ले सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस दोस्तों बन जाती है, अपनी रिक्वायरमेंट बन जाती है। और दोस्तों जब हमने इंजन खोलने की बात आती है, तो दोस्तों यहाँ से आपका हुड खुलता है, अभी चलते हैं इंजन में। बट दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं एम्बियंस लाइट भी दोस्तों आस्था वेरिएंट से आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर फुटवेल लाइट आपको जिसे आप कहते हो वो आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी लगती है लुक वाइज भी, अपीयरेंस वाइज भी। जब आप रात में ड्राइव करोगे, कहीं पे जाओगे, तो उस टाइम पे अच्छी लगती है लुक एंड अपीयरेंस वाइज भी। और दोस्तों Hyundai में तो देखिए सेफ्टी का कोई कॉम्प्रोमाइजेशन है ही नहीं, चाहे आप बेस मॉडल लीजिए चाहे टॉप मॉडल लीजिए, सब में स्टैंडर्ड सेफ्टी मिलता है, जिसमें 6 एयर बैग, ABS, CVT, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एल इमोबिलाइजर, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉकिंग लॉकिंग फीचर, उसके बाद आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग फीचर, इम्पैक्ट सेंसिंग अनलॉकिंग फीचर, ऐसे बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बेस मॉडल से स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों अब चलेंगे कहाँ पे, मेन पार्ट के पास, यानी इंजन के पास। तो यहाँ से आपका इनपुट खुल जाता है। चुके हैं हम लास्ट सेक्शन पे, यानी इंजन एंड रिव्यू सेक्शन में, जहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कितने सीसी का इंजन है, क्या पावर है, कितनी माइलेज है, कितनी एफिशिएंसी है, और दोस्तों लास्ट में आपके लिए रिव्यू भी किया जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इंजन की बात करते हैं, चाहे आप लीजिए मैग्ना, चाहे आप लीजिए स्पोर्ट्स, चाहे आस्था लीजिए, चाहे आस्था ऑप्शन लीजिए, कोई भी वेरिएंट लीजिए आपको जो इंजन है सिमिलर इंजन मिलता है, यानी 1200 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है। और ये 1200 सीसी की पावर कितनी है, ये 1200 सीसी जो इंजन है इसकी पावर है 83 PS की, जो कि बहुत अच्छी है किसी भी प्रीमियम हैचबैक के लिए, जो कि अच्छी रहती है। एक तो एफिशिएंसी निकाल लेगा, दूसरी स्पेयर पार्ट मिलने की
इजीली रहता है। अब देखिए 1200 सीसी का इंजन जितना भी मार्केट में रहेगा, यानी i20 में आ रहा है, एक्स्टर में आ रहा है, न्योस में आ रहा है, और साथ ही में वेन्यू में भी आ रहा है। इसका फायदा क्या है दोस्तों, कि अगर आपको डीलरशिप पे स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है तो मोटर मार्केट में नियर अबाउट आपको मिल जाएगा बड़े इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। साथ ही में दोस्तों आपको इजी टू मेंटेनेंस भी रहेगा, ताकि आपका लोकल मैकेनिक इजीली उसकी सर्विस भी कर पाए। जितने इंजन ज़्यादा होंगे मार्केट में उतनी इजीली मेंटेनेंस आएगी। और दोस्तों जो 1200 सीसी का इंजन है, सबसे पहले हम हुड खोल के दिखाते हैं लास्ट गाड़ी का, यानी 800 ऑप्शन का। अब सबसे पहले अब बात कर लेते हैं हुड की। तो देखिए दोस्तों हिंडई में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है। अब देखिए क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ कैसे नहीं है, देखिए 65% एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील रहता है और एचएसएस आपको 35% मिल जाता है। कई बार आपको लगता होगा कि भाई ये स्टील हल्का सा है, चादर हल्की सी लग रही है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्या होता है कि आज की जो सिनेरियो है उस टाइम जो लाइट एंड वेट आपको मटेरियल आ चुका है, और बट उनकी स्ट्रेंथन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेंथन नहीं मिल जाती, अच्छी स्ट्रेंथन होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं 1200 सीसी इंजन की, तो एक ऐसा इंजन है जो कि आपको रिलायबल है, वैल्यू फॉर मनी है। पर दोस्तों अच्छी बात है कि इसको मैनोवर करना बड़ा ईजी है, मतलब ईजी टू हैंडल। अगर आप कहीं खुद भी हल्का फुल्का चेक करना चाहते हो तो इजीली चेक कर पाओगे, क्योंकि स्पेस बहुत अच्छी है, ईजी टू ऑपरेशन है इसका। पावर सेविंग बैटरी दी जाती है, जिसके कारण आपकी जो बैटरी की हेल्थ है, जैसे नॉर्मल बैटरी 3 साल चलेगी, 3.5-4 चलने की कैपेसिटी रखती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसा फीचर आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड ही मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में अगर हम दोस्तों बात करते हैं मेंटेनेंस की, इसके अंदर जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है दोस्तों, आपकी पहली जो 3 सर्विसेज रहती हैं वो फ्री रहती हैं। आपको पहली जो सर्विस रहती है जनरल चेकअप रहती है, दूसरी और तीसरी जो रहती है आपकी पेड रहती है कंज्यूमेबल आइटम की, पर लेबर वॉशिंग आपकी फ्री रहती है, वो हर 10,000 किलोमीटर पे होती है सर्विस। और जब हम 3 साल के मतलब 20,000 किलोमीटर के बाद अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों नियर अबाउट आप मान के चलिए 3,000 से 3,500 सर्विस कॉस्ट आती है विद लेबर, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप दोस्तों सर्विस में लाइनमेंट बैलेंसिंग काउंट कर रहे हो तो नहीं करनी काउंट। अगर आप दोस्तों स्पेयर पार्ट की अलग से कॉस्ट, मतलब कि आपने कुछ व्हील हब डलवा लिया या फिर कुछ और एक्स्ट्रा काम करा है, वो अलग होता है दोस्तों। सर्विस का मतलब सिर्फ होता है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह होता है वो। बाकी जब अगर आप AC गैस वगैरह पवा रहे हो वो अलग सेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता कि सिमिलर सेक्शन हो जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी माइलेज की, दोस्तों मेन पॉइंट तो यही है, माइलेज कितनी देती है गाड़ी। दोस्तों अगर माइलेज की बात करते हैं, Hyundai i20 जो कि 1200 सीसी का इंजन है, BS6 स्टेज 2 का इंजन है। अगर आप लोकल में माइलेज निकालते हैं, जिस दिन ट्रैफिक बिल्कुल कम रहेगा उस टाइम तो दोस्तों 15 के माइलेज निकाल लेती है, अगर आप ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, या 16 के भी निकाल सकते हैं। अगर आप दोस्तों ट्रैफिक मिल गया आपको शहर में, और उस दिन आपको गियर भी ज़्यादा चेंज करने पड़ रहे थे, रेस भी ज़्यादा दे रहे हैं, उस टाइम दोस्तों 13 की माइलेज आती है। देखिए पेट्रोल गाड़ी से माइलेज आप अपने डिपेंडेंट होती है कि आप कैसी माइलेज लेते हो, आप पे खुद पे डिपेंड होता है कि कैसी माइलेज आएगी। बट और दोस्तों अगर आप हाईवेज पे जाते हो दोस्तों, अगर आप खींचते हो गाड़ी, यानी 100 प्लस लेके जाते हो गाड़ी, तो नियर अबाउट दोस्तों 16 के आसपास, 16 साढ़े 16 के आसपास माइलेज आती है। अगर आप दोस्तों 80 की स्पीड पे चलते हो तो दोस्तों 18 की माइलेज कहीं नहीं जाती, जो कि बहुत अच्छी माइलेज है, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अगर दोस्तों ऑल ओवर बात करें इंजन की, तो अच्छी बात है, हम डिस्कस कर ही रहे हैं खैर, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और चारों वेरिएंट्स में सेम ही इंजन है, तो ये चीज़ आपको मिलती है। अगर हम दोस्तों वारंटी की बात करते हैं, इसके अंदर 3 साल आपको 1 लाख किलोमीटर की वारंटी एंड 3 साल का RSA आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। अगर हम दोस्तों बात करते हैं नेटवर्क की, सर्विस नेटवर्क की, तो दोस्तों Hyundai का सर्विस नेटवर्क अच्छा है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, क्योंकि स्पेयर पार्ट इंजन का इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और i20 2010 से आ रही है दोस्तों, आपको बहुत 4 जनरेशन चेंज होने के बाद भी इंजन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। बट दोस्तों रिफाइनमेंट हो चुकी है, मैंने आपको बताया E20 फ्यूल के साथ आ रही है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट पे आते हैं, यानी कि रिव्यू के पास, किसके लिए कौन सा वेरिएंट लेना जस्टिफाई करेगा। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉप वेरिएंट से, यानी कि आस्था ऑप्शनल से। देखिए इसकी जो कीमत है 9,99,000 रुपये पड़ती है एक शोरूम, जो कि पूरे इंडिया में सेम रहती है, बस इंश्योरेंस आरती आपके अलग अलग फैक्टर से, अलग अलग स्टेट से वेरी कर जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये एक वेरिएंट किन के लिए फायदा है, अगर आप दोस्तों चाह रहे हैं गाड़ी ऐसी लॉन्ग टर्म के लिए, यानी फीचर एंजॉयबल गाड़ी चाहते हैं, यानी 10 साल 15 साल गाड़ी चेंज ही नहीं करनी, उस टाइम पे दोस्तों आशा ऑप्शन लेना बड़ा समझदार है। बिकॉज इसमें है टेक्नोलॉजी कैसी है, ब्लू लिंक मिल जाता है, 10 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, साथ ही में दोस्तों आपको लेदर पॉलिशी आपको साइड में देखने को मिल जाती है सीट की, जैसे हमने डिस्कस ही किया है, जो कि बहुत अच्छी है। और कार आपकी की से भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको ये फीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, और आपने गाड़ी जो रखनी है 8-9 साल की रखनी है, मतलब आप कह सकते हो 5 से 6 साल के बाद आपने अपग्रेड ही करना है, बट लोडेड फीचर भी चाहिए आपको, यानी आप पुरानी गाड़ी भी एक्सचेंज कर रहे हैं साथ में, और एक ही गाड़ी आपने यूज ही करनी है, एक्स्ट्रा गाड़ी एड ऑन नहीं करनी है। तो दोस्तों उस टाइम पे अगर आप बात करें आस्था लेने
लेने में फायदा रहेगा, बिकॉज 9,99,000 से अगर आप 9,33,000 पे लगा तो 70,000 रुपये का फायदा हो जाएगा आपको। बट दोस्तों 90% फीचर आपके यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। बट जो आपको आस्था ऑप्शन में फीचर मिल रहे थे, जैसे 10 इंच का टच स्क्रीन है, और अगर आप बात करें इसके अंदर ब्लू लिंक है, या फिर बात करते हैं आपको की स्टार थी, वो चीज स्पेसिफिक जो 3-4 फीचर हैं वो उसी के अंदर देखने को मिलते हैं, लेदर पॉलिश उसी के अंदर देखने को मिलती है, इसमें नहीं आती। बट 90% आपके फीचर यहाँ पे भी कवर हो जाते हैं। अगर आपको लगता है ये 3-4 फीचर जस्टिफाई है, फिर तो आस्था ऑप्शन में जाके फायदा है, अदरवाइज आस्था भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। साथ ही में जो चैंपियन वेरिएंट है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है, उसे कहते हैं हम स्पोर्ट्स वेरिएंट। एक तो लुक्स वाइज अच्छा है, अपीयरेंस वाइज भी अच्छा है, और वैल्यू फॉर मनी भी है। अब तो दोस्तों स्पोर्ट्स ऑप्शनल आ चुका है, पहले स्पोर्ट्स आया करता था, अब स्पोर्ट्स ऑप्शन भी आ चुका है, जिसके अंदर सनरूफ आपको मिल गई है, वायरलेस चार्जर आपको मिल गया है, साथ ही में आर्मरेस्ट भी आपको लेदर टच के साथ मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम दोस्तों स्पोर्ट्स वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है दोस्तों, अब इसका फायदा क्या है, देखिए 90% से जो अगर आप बात करें 80% फीचर आपको इसके अंदर कवर अप हो जाएगा, मतलब 20% तो 2 वेरिएंट्स में होते हैं, 80% आपको यहाँ पे फीचर अब कवर अप हो जाएगा, तभी ये वेरिएंट दोस्तों सबसे ज्यादा बिकता है, बिकॉज इसके अंदर सारे आपके लोडेड जो बेसिक फीचर जैसे डिफॉगर है, स्टाइलिश व्हील कवर, आप देखिए लॉय व्हील तो नहीं है, लॉय व्हील टाइप आपको 16 इंच का टायर साइज मिल जाता है, आपकी टच स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल विद क्रूज कंट्रोल, आपको एसी ऑटोमेटिक मिल जाता है, डिजिटल मीटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। आपको बेसिक के साथ साथ थोड़े लोडेड, यानी 5-6 साल के लिए अगर आप गाड़ी रखते हो तो आपको जस्टिफाई कर देगा। अगर दोस्तों आपकी जरूरत है ऐसी कि मुझे बेसिक जरूरतें ही चाहिए, अगर आप बात करें मैग्ना की, तो दोस्तों मैग्ना एक ऐसा वेरिएंट है जो कि आपकी बेसिक जरूरतें सारी पूरी कर देगा, बट दोस्तों सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हिल असिस्ट जैसा फीचर इसके अंदर स्टैंडर्ड मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अप टू डेट वाली बात आ जाती है कि बेस मॉडल से ही हुंडई ने ये चीज दे दिया, और साथ ही में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मैग्नस भी आने लग गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि घर में किसी को गिफ्ट करनी है गाड़ी, यानी बहन को देनी है, वाइफ को गाड़ी देनी है, और एड ऑन करनी है मैक्सिमम टाइम पे, तो मैग्ना ले लेना चाहिए। या फिर अगर जब आप एक्सचेंज कर रहे हो, एक ही गाड़ी रखनी है या फिर पुरानी गाड़ी रिप्लेस करनी है, फिर तो ये भी ले सकते हो। वैसे अगर आप स्पोर्ट्स लो उस टाइम पे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट अगर आपकी बेसिक जरूरतें हैं सिर्फ, तो उस टाइम पे दोस्तों मैग्ना लेने में ज्यादा समझदारी वाली बात रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, जो कि अच्छी बात है। ऑल ओवर अगर बेसिक जरूरत में जाना फिर मैग्ना ले लीजिए दोस्तों, 7,74,000 रुपये कीमत है। वैसे तो दोस्तों स्पोर्ट्स से अगर आप बात करो, स्पोर्ट्स में 2 ऑप्शन आते हैं, स्पोर्ट्स नॉर्मल और स्पोर्ट्स ऑप्शनल। हम स्पोर्ट्स नॉर्मल लेते तो 8,37,000 रुपये कीमत है, अगर आप लेते हो स्पोर्ट्स ऑप्शनल तो ये आपकी कीमत आ जाती है कितनी, 8,72,000 रुपये, जो कि अच्छी बात है। तो ऑल ओवर दोस्तों आज हमने किया महा कंपैरिजन, जिसके अंदर हमने देखा भी कौन सा वैल्यू फॉर मनी किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पड़ता है, क्या फीचर हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिया हमने चारों ही सेक्शन का, 6 स्टेप में हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है हुंडई का, वो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि कौन सा वेरिएंट कितने वैल्यू फॉर मनी है, कब आपको लेना चाहिए, कब आपको फायदेमंद रहेगा। और दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत अलग अलग कंपैरिजन वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, आपके अपने चैनल पे, योर कार एडवाइजर पे। यहाँ पे दवाई नहीं दोस्तों, सर्जरी की जाती है स्पेसिफिक। तो दोस्तों पेज को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। योर